Dear students of class 11th, welcome in SNS मैथ्स क्लास। सो आइए एक बार फिर हम लोग इस वीडियो में कुछ और नया मैथमेटिक्स सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ और नया डिस्कस करते हैं, कुछ नया स्टडी करते हैं। टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये ऑलरेडी हमारे कंटिन्यूएशन में है। इसके पहले भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कई सारे वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं। सो आई होप कि आप लोगों ने उन वीडियोस को देखा होगा। और जब भी कोई कंटिन्यूएशन का वीडियो होता है ना, तो उसके प्रीवियस वीडियोस देख लेने से थोड़ा ठीक रहता है। एटलीस्ट बुक से भी पढ़ के आइए उसको। जैसे कि आज हम द स्ट्रेट लाइन की टॉपिक का लेक्चर नंबर 6 में आ गए हम लोग। सो इसमें इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा किसी पॉइंट से किसी लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस और पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस, इन दो चीज़ों को, ये टू कॉन्सेप्ट हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। सो आइए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। क्या करने जा रहे हैं हम लोग? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन फाइंड आउट करेंगे। यानी अगर एक लाइन की इक्वेशन दे दी जाए और एक पॉइंट दे दिया जाए और वहाँ से मुझे उसका डिस्टेंस, सो वी नो दैट डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर मुझे कैलकुलेट करना है, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला। सो एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। लेट द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इन ए पॉइंट इज देयर, और हमने क्या किया, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ले लिया। दैट मीन व्हाट इज गोइंग ऑन कि एक तो इस तरह के क्वेश्चन के क्या होगा कि हमें इक्वेशन गिवन होगी। लेट दिस इज द गिवन इक्वेशन एंड हेयर वी हैव द पॉइंट x1 y1। यानी जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये मुझे कैलकुलेट करना है। चलो ऐसा करते हैं कि हम इसको कुछ इसके कुछ नेम रख देते हैं कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो m है। नाउ आप ये लाइन अगर ध्यान से देखें तो ये x एक्सिस और y एक्सिस को कट कर रही है। सो हम ये जो कोऑर्डिनेट है x एक्सिस और y एक्सिस को जिन पॉइंट पे कट करता है वो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करेंगे, अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ, जैसे हम y को 0 पुट करेंगे यहाँ पर, यानी क्या कर रहे हैं, पुट y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का c बाई ए। सो ये हो गया माइनस का c बाई ए। हमने फाइंड आउट कर लिया क्या, द लाइन ने एक्स एक्सिस को जहां पे कट किया है। सिमिलरली अगर क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 0, एक्स को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू माइनस का c बाई बी आता है, यानी हमें पॉइंट b के कोऑर्डिनेट पता लग जाएंगे। सो x 0 हो गया और ये हो गया माइनस का c बाई बी। यानी लाइन ने x एक्सिस और y एक्सिस को जिन पॉइंट पे कट किया है वो पॉइंट्स पहले पता कर लिया हम लोगों ने। अब हम इस डिस्टेंस pm को कैलकुलेट करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि p को हमने a से और b से ज्वाइन कर दिया। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। इस ट्रायंगल का एरिया हम टू डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। टू डिफरेंट तरीके से क्या का मतलब क्या हुआ, ऑल द थ्री वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पता है ना। तो क्लास 10th का जो फॉर्मूला है ना, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, उससे ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करके देखें। सो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, क्लास 10 का फॉर्मूला क्या था, हम लोग लिखते थे हाफ, यहाँ पर मॉड लगाते थे सी, ऐसे ना, x1 तो y2 माइनस y3 लिखेंगे, प्लस x2 तो लिखेंगे y3 माइनस y1, और प्लस x3 तो हो जाएगा y1 माइनस y2। सी अगर y को बाहर रखेंगे तो x अंदर आ जाएगा, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो सी हाफ, यहाँ से स्टार्ट, किसी एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। x1 y1 तो ये है ही। सो ये रहा हमारा x1। यानी पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमने x1 y1 किसको कहा है। इसको हम चलो x2 y2 बोल देते हैं, और इसको हमने x3 y3 ले लिया है। सो नाउ y2 0 माइनस y3, तो प्लस का c बाई बी आ जाएगा, राइट, प्लस। यहाँ तक ठीक है ना। ये हमने क्या किया, x1 c बाई बी आ गया। अब आते हैं हम x2 क्या है हमारा, x1 तो भाई x1 था, x2 क्या है, x2 है हमारा माइनस का c बाई ए। चलिए ठीक है। y3 क्या है, y3 है माइनस का c बाई बी, और माइनस का y1 है ना। y1 तो y1 ही है ना, उसकी जगह पर रख देते हैं उसको, प्लस x3। अब x3 क्या है, x3 जीरो है। अब x3 जीरो से एक फायदा हुआ, मैं अंदर कुछ नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा है, क्योंकि बाकी सब जीरो होने वाला है। तो
क्या हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे उसके अंदर की वैल्यूज को लिख के। सो सी हाफ, ये हमने ले लिया। ये क्या आ रहा है हमारे पास, नाउ वी आर गेटिंग सी एक्स वन बाई बी, यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए बी, राइट, और माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा सी वाई वन बाई बी। थोड़ा सिंप्लीफाई करें और क्या करते हैं, एक तो सी को हम बाहर लिख सकते हैं, है ना, सी कॉमन हो सकता है, और ए बी का हमने एलसीएम ले लिया। चलो, तो ए बी का एलसीएम लेंगे, सी को बाहर करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा ए एक्स वन प्लस का सी आएगा, और यहाँ आ जाएगा बी, ए एक्स वन के साथ कौन जाएगा, एक्स वन के साथ ये हमने ए लिखना चाहिए था मुझे, ए है ना ये सी ए। सो एक्स वन के साथ क्या होगा, ए की मल्टीप्लिकेशन होगी, y1 के साथ किसकी मल्टीप्लिकेशन आएगी, b आ जाएगा, और ये आएगा c। c यहाँ पर, यहाँ चेक करिएगा, ये एक c कॉमन कर दिया हमने, ए बी कैल्शियम लिया, तो जब ए बी कैल्शियम लेंगे यहाँ पर b है तो a आएगा, और यहाँ पर a है तो b आ जाएगा। ये हमने एरिया ऑफ ए ट्राइंगल कैलकुलेट कर लिया। लेकिन हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम वापस चाहे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख सकते हैं हाफ बेस दैट इज ए बी इंटू हाइट दैट इज पी एम। हाफ ए बी, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, है ना। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x2, ये रहा x2 माइनस का c बाई ए माइनस जीरो प्लस जीरो प्लस c बाई बी होल स्क्वायर भी करते हैं। चलिए होल स्क्वायर लिख दिया मैंने। सो नाउ वी हैव 1/2 और साथ में pm छूट रहा हाफ। हाँ, यहां पर क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, है ना, एलसीएम लेंगे। सी अगेन सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, सी कॉमन करेंगे, ए बी को हमने अंडर रूट से बाहर कर लिया तो ब्रैकेट में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी एम। ओके, अब ये दोनों एरिया तो इक्वल होने चाहिए ना, दोनों एरिया इक्वल होने चाहिए, मतलब ये एरिया सी वन, पहले इसी को लिख लेते हैं, 1/2 सी अपॉन ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी एम, ये इक्वल होना चाहिए सी अपॉन 2ab मॉडुलस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन। मॉड का मतलब सिर्फ पॉजिटिव साइन से है। सो सी टू ए बी कैंसिल हो गया। सो फ्रॉम हेयर हमारे पास सिंपल पी एम कितना आ गया, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हियर इज द फॉर्मूला। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। मैं फॉर्मूले को दोबारा क्या करता हूँ कि लेट मी राइट इट हियर, कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अगर उसको चलो स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसा फील आ रहा है कि हमने x के प्लेस पे x1 और y के प्लेस पे y1 पुट कर दिया है। यानी हमने सिंपल x के प्लेस पे x1, y के प्लेस पे y1 पुट कर दिया है यहाँ पे, है ना। पॉइंट था x1 y1, तो x के प्लेस पे x1, y के प्लेस पे y1 पुट कर देना है, और अंडर रूट क्या करना है कि x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देना है, उसका मॉड ले लेना है। मॉड इसलिए ले रहा है क्योंकि पॉजिटिव, क्योंकि आंसर हमारा पॉजिटिव आना चाहिए ना, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो हियर इज अ सिंपल सा फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट किया टू डिफरेंट वे से। एक में हमने, क्योंकि वी नो द वर्टिसेस पता था, तो हमने ट्रायंगल के एरिया वर्टिसेस वाला क्लास 10 का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। दूसरा में हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट में डिस्टेंस फॉर्मूले ने हमारी हेल्प की कैलकुलेट करने में, और हम फॉर्मूले तक पहुंच गए। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हमने कैसे फॉर्मूले का डेरिवेशन किया है। एक क्वेश्चन देखे, हियर इज अ क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,5। यानी क्वेश्चंस में कैसे करना है इन फॉर्मूले को अप्लाई करके। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो पे डिस्कस करेंगे। सी द गिवन लाइन इज 3x minus 5y प्लस 7 इक्वल टू 0, और गिवन पॉइंट है 4,5। तो जब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ पहले तो फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अभी क्या करते हैं, सिंपल तरीका क्या है कि गिवन लाइन में 3, एक्स के प्लेस पे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई के प्लेस पे वाई कोऑर्डिनेट और प्लस 7। डिवाइड में क्या करना है, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 3 12,
5 5 25 प्लस 7 मॉड पुट कर दीजिए, क्योंकि देखिए ये नेगेटिव आने लगा आंसर है ना, डिवाइडेड बाय रूट का 34 ना, 25 9 34, 12 7 29 होता है ना, 19 होता है, सॉरी 12 और 7 19 होता है, 25 माइनस करेंगे तो 6 बाय रूट 34 आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके लिखना है तो 6 बाय रूट 34 बाय 34, 2 से 3 2 से 17, सो ये हमारा आंसर होता है। फॉर्मूले का एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर देना है ना। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या करना है कि ऐसा लगता है कि बस एक्स और वाई के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे। सो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट आज का रहा कि जिसमें हमने एक गिवन पॉइंट और एक गिवन पॉइंट से एक गिवन लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट किया। चलिए एक और कॉन्सेप्ट इसी में हम लोग स्टडी करेंगे। इससे रिलेटेड जो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट बुक्स के क्वेश्चन जो है उसको हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली जो वीडियोस हैं उस सीरीज में हम लोग और प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाएंगे। ओके, नाउ अनदर वन इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। सपोज टू पैरेलल लाइंस अगर हमें गिवन है उसके बीच हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ पैरेलल लाइन का मतलब क्या हुआ? पैरेलल लाइन अगर हम एक लाइन लेते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, क्योंकि लाइन अगर पैरेलल होगी तो उनके एक्स वाई के कोफिशिएंट का रेशो सेम होता है ना, c2 इक्वल टू 0। अगर ये a1x b1y ऐसे ही a2 और b2 है तो a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल होना चाहिए, नहीं? सी here are the two parallel line, let us assume it is like this ना। अब हमें क्या करना है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दोनों पैरेलल लाइनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, दोनों पैरेलल लाइन में क्योंकि उसके x और y के कोफिशिएंट रेशियो में होता है तो इस पोर्शन को पहले इक्वल बना लेना है, अगर इक्वल नहीं भी है तो ओके। उसके बाद मैं इसमें से क्या करता हूं कि किसी एक लाइन पे कोई एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। सपोज x1 y1 बी द पॉइंट ऑन लाइन 1। तो अगर ये लाइन 1 पे पॉइंट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी वन इक्वल टू 0। ओके, और यहां से मैं c1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का ax1 प्लस का बी वाई वन, है ना, या ax1 प्लस बी वाई वन को माइनस c1 लिख सकते हैं, एक ही बात है। अभी क्या करते हैं हम, क्योंकि हमने इस लाइन पे एक पॉइंट ले लिया, अब उससे हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूसरी लाइन पे कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब x1 y1 से मुझे इस लाइन के ऊपर सेकंड लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सिंपल फॉर्मूला ax1 by1 प्लस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ax1 प्लस by1 का तो आंसर माइनस c2 है, माइनस c1 है, तो c2 माइनस c1 द होल डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉड इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि मॉड पुट करने का मेन पर्पस क्या है कि जो आंसर है वो पॉजिटिव आना चाहिए। यहाँ एक सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ऐसे याद रख सकते हैं कि दोनों के जो कांस्टेंट नंबर्स हैं ना, कांस्टेंट, उनको क्या करना है, उनका डिफरेंस ले लेना है और उसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स के स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई के स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। बहुत सिंपल सा है। एक मैं क्वेश्चन करता हूँ, लेट अस टेक ए क्वेश्चन वन एग्जाम्पल। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि जब भी हमें टू पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो एक्चुअली करना क्या है। एक लाइन पे पॉइंट एज्यूम करेंगे, है ना, वो उसको सेटिस्फाई करेगा, वहां से हम एक रिलेशन फाइंड आउट करके रख लेंगे एंड देन सेकंड पे उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है, जैसे एग्जांपल के लिए इस क्वेश्चन को करने गए, राइट, हमने क्या किया, हमने गिवन लाइन लिख दिया 4x प्लस 3y। सपोज मुझे फॉर्मूला याद ही नहीं है, तो ये फर्स्ट हो गया और ये रहा सेकेंड लाइन ना। इसमें इक्वल टू 15 दूसरी साइड में लिखा है तो मैं एक ही साइड कर लेता हूँ, 15 इक्वल टू 0 नंबर 2। क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम लेट x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन, और बी ए पॉइंट ना, बी ए पॉइंट ऑन लाइन 1। तो लाइन 1 को सेटिस्फाई करेगा तो 4x1 प्लस 3y1 माइनस 11 इक्वल टू 0। यहां से क्या करना है कि जो x1 y1 वाला पोर्शन है ना उसकी वैल्यू को लिख लेना। अब क्या करते हैं, लेट अस फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ
x1 y1 फ्रॉम सेकेंड लाइन, वो कितना हो जाएगा? दैट विल बी 8x1 प्लस 6y1 माइनस 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर 64 और 6 स्क्वायर 36। ओके, अब यहां देखते हैं, हमें तो 4x1 3y1, इसमें से एक 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन करेंगे तो 4x1 प्लस 6y1 माइनस 15 को अलग रखना है और रूट दैट इज 100 ना, ओके 2। अब इसकी वैल्यू तो 11 है बाई 10, सो 22 माइनस 15 7/10 हमारा आंसर हो गया। चेक करना है यहाँ पे, क्योंकि जब कभी भी लाइनें पैरेलल होंगी तो ये रेशियो में होगा, तो इसलिए हमेशा एक नंबर कॉमन हो जाएगा आपका, है ना। किसी ने कहा कि नहीं मुझे फॉर्मूले से, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करूंगा मैं? अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा है कि जो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन के लिए हम लोग लिख दिया C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सपोज ये फॉर्मूला ही अप्लाई करके आंसर निकालना है, तो क्या करेंगे उस केस में? जैसे हमने फर्स्ट लाइन लिखा, फर्स्ट लाइन है 4x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, सेकेंड लाइन है 8x प्लस 6y माइनस 15 इक्वल टू 0। ओके, अब यहां पर ध्यान देना, यहाँ 8 और 6 है ना, तो इसको भी 8 6 बना दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8x प्लस 6y माइनस 22 इक्वल टू 0। यानी ये पोर्शन पहले इक्वल बना लेना, जैसे इक्वल बना लेंगे तो अब हम लिखना शुरू करेंगे कि C1 हो गया माइनस का 15 और C2 हो गया माइनस का 22, राइट। और A और B 8 और 6 ना, A हो गया 8 और B हो गया 6, सो इट इज C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, मॉड पुट कर दो 7/10 आंसर आ जाएगा। सो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक तो हमारा मेथड हो गया, यू नो द मेथड, जस्ट सिंपली अप्लाई द मेथड। अगर मेथड पता है तो बस मेथड अप्लाई करिए, आंसर तक पहुंचिए। मेथड नहीं, मेथड की जगह फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त एक चीज ध्यान रखना है कि x और y के कोफिशिएंट को पहले इक्वल बना लेना है। अगर x और y का कोफिशिएंट आपने इक्वल नहीं बनाया है तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट एक्स वाई के कोफिशिएंट को इक्वल नहीं बनाना है तो मेथड से जाइए। सो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन मैंने मार्क कर दिया है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 23.16 के क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है ये आड़ेशर्मा की बुक का। ओके ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज इस वीडियो में 2 कॉन्सेप्ट स्टडी किया है। एक हमने डिस्कस किया कि अगर एक हमें लाइन गिवन है और एक हमें एक पॉइंट गिवन है तो उस पॉइंट से उस लाइन के का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूसरी चीज जो आज हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी किया है वो था 2 पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री द स्ट्रेट लाइन का एक और लेक्चर रहा। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम और कुछ नया सीखेंगे, अपने टॉपिक को और आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।